जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। सभी भाई को राम राम। आज बात करेंगे कि काला जादू को कैसे पहचानें, इसका लक्षण क्या है। काला जादू अगर किसी के ऊपर किया जाता है तो इसको हम कैसे पहचानें, आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, कोई भी जादू अगर किसी के ऊपर किया जाता है तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ पहुंचाने के लिए किया जाता है। वो कोई भी हो, जलन के भावना से कराएगा। कहीं ना कहीं आपसे जलन है उसे, तभी वो ये परेशानी आपको देगा। अगर कोई आम प्रेत ऐसे नॉर्मल अगर आपको पकड़ता है तो उसका इरादा परेशान करने का नहीं होता है। उसका इरादा ये होता है कि भाई आपसे जुड़ के वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। वो परेशान करना बिल्कुल नहीं चाहता। मगर अगर किसी के ऊपर काला जादू कराया जाता है तो उसकी नीयत होती है कि आपको तकलीफ़ में डाला जाए। जलन की भावना से काला जादू को लोग करवाते हैं, और इसको जो करवाते हैं तो इसमें वो चीज़ें डाली जाती है। वो बताया जाता है कि भाई आपको क्या क्या करना है। ये काला जादू करने वाला ही तय करता है कि इसको किस तरीके की तकलीफ़ देना है और क्या वो चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई इनके वंश न चले, इनके वंश से इनके बच्चे जो है ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, या फिर नुकसान हो जाएं। इस तरीके के भी काला जादू किया जाता है। या फिर उनकी प्रॉपर्टी है वो जो है बिक जाए, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाए, संपत्ति ख़त्म हो जाए, और जो उनके बिजनेस धंधे चल रहे हैं ये सारे बंद हो जाए। इस पे भी काला जादू होता है। शारीरिक भी होता है। शरीर के ऊपर अगर मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर शारीरिक परेशानी देना चाहता है तो वो शरीर में कहीं ना कहीं आपको बीमार कर देगा, और कहीं ना कहीं शरीर में दर्द रहेगा। और इसका कई लक्षण हो सकते हैं। इसका पहला लक्षण तो यही हो जाएगा कि भाई एक अच्छा खासा इंसान और उसके अंदर अचानक से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वो कभी जो है इस तरीके से कभी नहीं रहता होगा जैसे कि उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी आती है। तो जब उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति जब हावी होगा तो उसका बातचीत करने के तरीके बदल जाएंगे। उसके जो है सोने में उसको झटके लगेंगे, डर लगेगा, एक खौफ सा होगा। उसको ऐसा एहसास होने लगेगा कि कोई मुझ पे नज़र बना के रखा है, या फिर उसके कंधे पे कोई बैठा है। वो बेचैन हो जाएगा, चिड़चिड़ा टाइप का हो जाएगा। फिर वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेगा, शांति से रहना पसंद करेगा, अंधेरे कमरे में रहना पसंद करेगा। वो एक बीमार सा होता चला जाएगा। उसके शरीर से खून बिल्कुल सूखने लगेगा, उसका चेहरा बिल्कुल पीला होने लगेगा, कमजोरी हो जाएगी उसे। इस तरीके की कई लक्षणें हो सकती है उसको अगर किसी के ऊपर काला जादू करा दिया गया है तो। काम धंधे उसके अपने आप जो है ख़राब होने लगेंगे, बंद होने लगेंगे, और इस तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ अपनी जो है असर दिखाना शुरू करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब वो इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ अगर वो उसकी जो है चेकअप वगैरह होता है तो उसमें कोई बीमारी नहीं निकलती। वो बिल्कुल रिपोर्ट में बिल्कुल फिट होता है, मगर उसकी परेशानी बरकरार रहती है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो कितनी भी जांच करा ले, कुछ भी करा ले, मगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, मगर शारीरिक तकलीफ़ उसे बरकरार रहेगा। ठीक है। बाकी वही लक्षण अगर देखने वाली बात करें तो वही होती है जो आम भूत प्रेत अगर किसी को पकड़ लेता है, अगर अपनी मर्ज़ी से भी पकड़ता है तो उसके अंदर बदलाव हो जाता है। यही चीज़ें होती है अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपसे जुड़ जाएगी। काला जादू कोई अलग सी चीज़ें नहीं होती है, उसमें भी प्रेत को ही भेजा जाता है। बस एक प्रेत होता है कि अपने मर्जी से आता है, दूसरा होता है कि किसी के भेजा जाता है।
और प्रॉपर वो उसको भेजा जाता है तो किसी काम को करने के लिए भेजा जाता है कि आपको जाना है तो ये तकलीफ़ देना है वहाँ पे, ये नुकसान आपको करना है। और जो काला जादू के द्वारा कोई प्रेत आपके शरीर में या घर में प्रवेश करता है तो वो वही काम करता है जो उसे बताया गया है, ठीक है। तो वो वही तकलीफ़ करता है, क्योंकि जब जादू करता है तो फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम उसके हाथ में होता है और वो उसी तरीके से वो आपको तकलीफ़ में डाल सकता है। तो काला जादू का पहचान बस यही है कि जो है आपको तकलीफ़ होगी, कहीं ना कहीं बीमारी भी हो सकती है, छोटा बीमारी भी हो सकता है, बड़ा बीमारी भी हो सकता है। आप कमज़ोर होते चले जाओगे, आपके चेहरे पीले पड़ने लगेंगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो आप जो है डॉक्टर के पास जा कर के जाँच कराओगे तो उसमें कोई रिपोर्ट में कुछ निकलेगा ही नहीं और आप बीमार रहोगे। इस तरीके की कई लक्षणें हो सकती हैं। चेहरे से रौनक जो है चली जाएगी, रौनक नहीं रहेगा चेहरे पे, और बहुत सारे इस तरीके की लक्षण हैं जो कि काला जादू में होता है। और काला जादू हो या फिर नॉर्मल प्रेत बाधा हो, दोनों का करीब करीब सेम ही मिलता है, मगर जो नॉर्मल प्रेत बाधा होते हैं वो ज़्यादातर परेशानी नहीं बढ़ाते, मगर जो काला जादू कर दिया जाता है तो वो तकलीफ़ देता है, शारीरिक तकलीफ़ देना शुरू कर देगा, बिजनेस धंधा सब बंद कर देगा, और जो है घर में कलह होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीज़ें होना शुरू हो जाएगा। और इससे और भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपके घर में एक्टिविटी भी होनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा किसी ने बड़ा काला जादू इस तरीके का कुछ कर दिया है तो ठीक है, अपने आप दरवाजे खुलने लगेंगे या फिर कुर्सियाँ मूव होने लगेंगी। अगर बहुत बड़े लेवल में अगर कोई काला जादू कर देता है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक मेरे पास ऐसा ही केस आया था कि उसके माथे से ब्लड निकलने लगता था, खून निकलने लगता था अगर उसके ऊपर कोई शक्ति आती थी तो, क्योंकि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया था। तो उस लड़की का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप चाहे तो जाकर के नीचे चैनल में देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी काला जादू किया गया था। तो ये है काला जादू। काला जादू का मतलब ये हुआ कि किसी प्रेत को भेजना, किसी प्रेत को मंत्रों की शक्ति से या तंत्र की विद्या से उसे जो है प्रॉपर किसी के पास भेजा जाता है बाकायदे नुकसान पहुंचाने के लिए, और वो वही काम करता है जो उसे बताया जाता है। तो यही है काला जादू और कुछ नहीं है। बाकी नॉर्मल प्रेत बाधा जो होते हैं वो सिर्फ अपना जो है अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपसे जुड़े रहते हैं। जो हम खाते हैं उसका कहीं ना कहीं स्वाद लेते हैं, और हल्की फुल्की तकलीफ़ें उनके होने से होता है शरीर में, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर काला जादू किसी के ऊपर कर दिया जाए तो वो शारीरिक, मानसिक और जो है उसके पूरा जो भी बिजनेस व्यापार था ये सब ख़त्म होने लगता है, और शरीर से भी वो ख़त्म होने लगता है, दोनों तरह से वो ख़त्म होने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास भी कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, ठीक है। और वैसे तो लक्षण सारे भूत प्रेत के ही होते हैं, जो भूत प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्ति के होते हैं वही लक्षण होते हैं, मगर इसमें होता है कि तकलीफ़ पहुंचाने वाली ज़्यादातर लक्षण होती हैं। शारीरिक कष्ट होती है, बीमारियां हो जाएंगी और काम खराब होने लगेंगे, और घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, मतलब तहस नहस हो जाएगा, यही लक्षण है। बाकी नॉर्मल प्रेतों में तो होता है मगर उतना नहीं होता है, किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ़ नहीं होता है, मगर प्रेत तो प्रेत होता है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ठीक है। तो काला जादू और नॉर्मल प्रेत में यही अंतर होता है। जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन।